दोस्तों, आप सब लोगों को हेमंत पांडे का नमस्कार। हर दिन नया नया वीडियो या जो कुछ भी मुझसे बन पाता है मैं अपना प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप तक वो चीज़ पहुँचे और वो आपके जीवन में यदि कुछ अच्छा कर पाए तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी मेरा भी मनोबल बढ़ता है। आज मैं बात कर रहा हूँ दुख की। पूरी दुनिया 7 अरब से ज़्यादा लोग हैं इस दुनिया में। बहुत सारे लोग, हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति मुसीबत को झेल रहा है, दिमागी रूप से परेशान हो गया है। आपको अगर आप ये बात सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा दुख औरों से कम है। जब आप दूसरे का दुख देखेंगे, सोचेंगे उस बारे में। उस परिवार की कल्पना कीजिए जहाँ 4 लोगों को कोरोना हुआ, 4 में से 3 की डेथ हो गई, अकेला आदमी बच गया जो अपने परिवार के लोगों के शव तक को नहीं छू पा रहा है। आपका दुख उससे कम है। उस व्यक्ति का दुख देखिए जिसकी मम्मी की तबीयत खराब हुई, पीठ में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि 1 मिनट इनका पहले कोरोना टेस्ट होगा। वो बोला यहाँ तो नहीं होगा, फलानी जगह ले जाइए। वहाँ फिर उनको ऐसी जगह रखा कि जहाँ वो रह भी नहीं सकते थे। दूसरी जगह प्राइवेट में कराया तो 70-80 हज़ार का एक दिन का बिल आ गया। मुसीबत कुछ और थी, हुई कुछ और। आप ऐसे नहीं हैं, इसलिए आप खुशहाल हैं। उस व्यक्ति का दुख देखिए जो 5 दिन 7 दिन से अपने परिवार को लेके पैदल चल रहा है सड़कों पे। आपका दुख उससे कम है। उस व्यक्ति को देखिए जो कई 2 दिन से 3 दिन से खाना नहीं खाया। उस व्यक्ति का दुख आपसे कम है। जो व्यक्ति स्कूटर से मुंबई से उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुआ या उत्तराखंड के लिए किसी अपने गांव के लिए रवाना हुआ, 3 दिन चला, चौथे दिन पहुंचने वाला है, रात को ही उसका टायर पंचर हो गया, कोई टायर वाला नहीं है। आपका दुख उससे कम है। जितने लोगों की बात की जाए, जितने हर व्यक्ति की ये कहानी बन रही है। आप अपने घर में हैं, खुशहाल रहिए, क्योंकि घरों में रहने के बाद भी तनाव हो रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, वो भी परेशान है। छोटा बच्चा जो खेलने वाली उम्र का है वो परेशान है, वो डिप्रेशन में जा रहा है। माताएं बहनें जो पूरे परिवार का पालन पोषण करती है वो परेशान हो रही है, वो डिप्रेशन में जा रही हैं। वो पिता, वो घर का पालक जो समझता है कि मैं पूरे परिवार को चला रहा हूँ, वो डिप्रेशन में जा रहा है। अब समय आ गया है कि इस चीज़ से निपटने के लिए, इस चीज़ का मुकाबला करने के लिए। कई लोगों को तो लगता है कि मैं लीडर हूँ, मैं घर का मुखिया हूँ, तो मैं ऐसा करूँगा, वो करूँगा। मैं तुमको पालने वाले आप कौन होते हैं? आपको तो माध्यम बनाया है। कोई माँ भी ये सोच रही है कि मैं परिवार को, माँ हैं आप, आपको माध्यम बनाया है। ये भाव आपके भीतर लाना पड़ेगा आपको। ऐसे कई पिताओं को हमने देखा है जो उनके मन का खाना अच्छा नहीं मिला तो थाली पटक देते थे, नमक कम हुआ तो खाना का प्लेट पटक दिया, गुस्सा करके, पापा गुस्सा हो गए। अब उन सब का गुस्सा वहाँ से शिफ्ट होकर के इस तरह के एक मानसिक तनाव में आ गया, मानसिक प्रेशर में आ गया है। आप जिस व्यक्ति की कहानी सुनेंगे आपसे ज़्यादा दुखी है वो। किसी के दुकान, किसी ने लाख रुपए महीने पे शोरूम लिया था, जिस दिन वो नारियल फोड़ा उसी के अगले दिन से लॉकडाउन शुरू हो गया। आप उससे कम दुखी हैं। कुछ लोग महीनों की तनख्वाह दे रहे हैं, अपने स्टाफ की तनख्वाह दे रहे हैं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तीसरा महीना हो गया, बातें चल रही है, वो परेशान है। माता पिता वो परेशान है जो बच्चे की स्कूल की फ़ीस को लेके परेशान है, क्योंकि मुसीबत है, सबको मुसीबत है। तनख्वाह नहीं मिल रही, नौकरी से निकाले जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्या जीवन जीना छोड़ दें? क्या अपने अच्छे संबंधों को जो बने हुए हैं, परिवार में जो ईश्वर ने योग दिया है, संयोग दिया है, एक दूसरे के साथ परिवार में रहने का अवसर दिया, क्या उनको ख़राब कर दें? नहीं। ये सिर्फ धैर्य से और सोचने से ये चीज़ ठीक होगी। यदि आप अपने परिवार में अपने अलावा दूसरे का, अपने बच्चे का, अपने पत्नी का, अपने पिता का, अपने माता का, अपने भाई का, अपने परिवार के लोगों पे आप फोकस होंगे तो आपका जो ऊर्जा, जो नकारात्मक ऊर्जा जो आपके भीतर डेवलप हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी। सकारात्मकता में आप चले जाएंगे, क्रिएटिविटी में आप चले जाएंगे। इसको दूर करने के लिए आपको मैं 2-3 उपाय बड़े सख्त बता रहा हूँ। एक तो ज़्यादा सोशल मीडिया में मत रहिए। कोरोना 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 कोरोना, बीमार बीमार, मौत मौत मौत। न्यूज़ चैनलों से बचिए। न्यूज़ चैनलों से बचना भी इस वक्त बहुत बढ़िया माध्यम है, क्योंकि उनकी तो टीआरपी, उनकी दुकानदारी, उनकी तनख्वाह, उनकी नौकरी, उनका उद्योग है वो। आप इस बात को समझिए। न्यूज़ चैनल पे दिन भर मत रखिए, थोड़ी देर के लिए चलाइए जो समाचार हैं, उसके बाद इसको नमस्ते करिए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा डिप्रेशन का कारण है। दूसरी बात, उपाय ये है कि आप संगीत सुनिए, अच्छा संगीत जो आत्मा को, शरीर, इस स्थूल शरीर जो फिजिकल बॉडी है, इसके अलावा मन शरीर को भी जो शांति दे, वो करिए। योग, प्राणायाम, ध्यान,
चाहे वो रामदेव जी को आप फॉलो करते हैं, चाहे वो सदगुरु को फॉलो करते हैं, चाहे श्री श्री रविशंकर जी को करते हैं, चाहे स्वामी अवधूतानंद जी को करते हैं, या किसी को भी करते हैं, जिनको भी आप गुरु मानते हैं, उनका ध्यान करिए, उन पर फोकस करिए, उनकी क्रियाएं कीजिए, उनके व्यायाम कीजिए, उनके प्राणायाम कीजिए, उनकी प्राण क्रियाएँ कीजिए, क्योंकि मन शरीर से हम इस तन शरीर को रिलैक्स कर सकते हैं। हमारे और जो शरीर है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, उसको एक्टिवेट करिए। वो सब प्राण क्रियाओं से, ध्यान से, योग से होगा। अगर आपको इन चीज़ों पे विश्वास है तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अगर आपको इन चीज़ों पे विश्वास नहीं है, आप अनमने ढंग से ये भाव के साथ भी कपालभाति या प्राणायाम करेंगे, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, तो भी होगा, क्योंकि वो चीज़ है आप कर रहे हैं, फिजिकली उसका स्ट्रोक लग रहा है तो उसका असर होगा। अब नेगेटिव लोग भी, अगर नकारात्मकता भी आपके अंदर कूट के भरी है, तो भी आप ठीक हो जाएंगे। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो फेसबुक में सिर्फ गंदगी फैलाने के अलावा, हर कुविचार को आगे बढ़ाने के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे, क्योंकि उनकी मनस्थिति भी मैं जानता हूँ, उनके परिवार की भी स्थिति हुई, क्योंकि उनके पापा, वो घर वाले सोचते हैं कि ये तो बहुत इंटेलेक्चुअल है, ये तो हर चीज़ का विरोध करता है, तो देश के प्रधानमंत्री का विरोध करता है, तो हर योजना का विरोध करता है। वो विरोध नहीं करता, वो नकारात्मकता है। जो अपने घर का नहीं हो सकता, जो अपने परिवार का नहीं हो सकता, जो अपने देश का नहीं हो सकता, जो अपने देश के मुखिया की बातों का पालन नहीं कर सकता, वो कहाँ से सकारात्मक होगा। सकारात्मकता इन चीज़ों का युद्ध लड़ने के लिए अपने घर से, अपने परिवार से आएगी। इसमें आप अपने आप को, अपने मन को थोड़ा डाइवर्ट करिए। जिस हालात में आप रह रहे हैं, डेफिनेटली 100% आपको फ़ायदा होगा, लाभ होगा। और ये जो विकार हैं, अब क्या होगा, सब होगा। चने खा के, भिगा के, मुट्ठी में कुछ भी रख के भी, एक वक्त खा के भी आदमी अच्छे से रह सकता है। और ये तो हमने रंगमंच के दौरान, जब स्ट्रगल के दौर थे, तो हमको तो पता ही नहीं था शाम का खाएंगे, कल का खाएंगे, परसों क्या होगा, लेकिन होता था। वो भाव आप लाओगे कि होगा तो होगा, क्योंकि उससे सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी। अगर आप दिन भर, वो माताएं बहनें जो टीवी पे लगी रहती हैं, मोबाइल पे लगी रहती हैं, ये हो गया, वो हो गया, बैठे, एक तो आप पड़ी हुई हैं, लेटी हैं, उसके ऊपर आप दूसरा तीसरा नकारात्मक चीज़ आप सोच रही हैं, तो इससे होगा क्या कि और डिप्रेशन में आप चले जाएंगे या चले जाएंगे। उसमें नहीं, सकारात्मक। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप नहा लो, विचार बदलेंगे, सोच बदलेगी। अपने को, अपने परिवार को सकारात्मक बनाएंगे तो आपका समाज, आपका देश, आपका राज्य भी सकारात्मक होगा, और हम सब दोबारा से वैसे ही खड़े होंगे जैसे हम थे। इसलिए योग, ध्यान, प्राण क्रियाओं को अपने जीवन में लाएं, और कुविचारों को, टेलीविज़न को, न्यूज़ चैनलों को, इनसे दूर रहें, तो आधा इलाज तो आपका वैसे ही हो जाएगा। धन्यवाद।